अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपके सामने मैं आई लेक्चर नंबर 15 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है और थर्ड पार्ट सोल्व किया है। और ये कैसे सोल्व हुआ है आइए मैं आपको इसके मतलब इंफॉर्मेशन देता हूँ, उनको समझिए और फॉलो कीजिएगा। तो फर्स्ट पार्ट ये है, इसकी स्टेटमेंट है 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ हमने एक्स और वाई जो है इनकी जो रियल फॉर्म में वैल्यूज है वो फाइंड करनी है, जिसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से कि हम इन दोनों डिजिट्स को देख लें कि ये मल्टीपल हो रहे हैं, तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे कि आपके सामने मैंने किया है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने 2 लिखा है और इसको मैंने जो सेकंड फैक्टर है इस सारे से मल्टीपल कर दिया है। फिर इसी सेकंड फैक्टर को मैंने -3 से मल्टीपल किया, जो कि मैंने नेक्स्ट लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन इस तरह है कि 2x हो जाएगा और 2y हो जाएगा साथ इसके, और फिर ये 3 आयोटा x और माइनस प्लस माइनस 3y हो जाएगा और साथ ये जो आयोटा से आयोटा मिलेगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम पावर्स को भी प्लस कर रहे होते हैं। इक्वल टू 4 प्लस आयोटा आ जाएगा। इसके बाद ये है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बन चुका है, तो इसकी वैल्यू का आपको अंदाजा होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो -1 होती है, तो हम यहाँ पर -1 वैल्यू लगाएंगे आयोटा स्क्वायर की प्लेस पर और बाकी सारी वैल्यूज को दोबारा लिख लेंगे वैसे ही। फिर ये माइनस माइनस मल्टीपल होकर प्लस आयोटा हो जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ पर एक काम कर रहे होंगे कि वो ये कि जो रियल वैल्यूज़ हैं और जो इमेजिनरी हैं वैल्यूज़ को हम सेपरेट करेंगे यहाँ से। इस स्टेप के बाद मैंने ऐसा वर्क किया है कि मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर दिए हैं। आगे सामने है कि ये देखिए 2x वैसे आ गया, अब इसमें ये होता है तो ये इमेजिनरी है, इसे हम नहीं लिख रहे, ये भी इमेजिनरी, इसे भी छोड़ दें, प्लस 3y लिख दें साथ इसके और इक्वल की जैसे 4 लिख लें। अब जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो इधर लिख लें, जैसे कि -3x आयोटा और प्लस 2y आयोटा इक्वल टू 1 आयोटा। ये 1 आयोटा मैंने ये जो आयोटा है इसको लिखा है। अब क्या है कि हम चाहेंगे कि आगे इसकी सॉल्यूशन में x और y की वैल्यू जो रियल है वो हमें मिले, तो उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा वर्क किया कि ये मेरे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 4, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया और यहाँ से मैंने आयोटा कॉमन लेके जिसको फिर मैंने आयोटा से कैंसिल किया, रिमाइंडर में जो वैल्यू रह गई हैं उनको इक्वेशन 2 का नाम दिया। आगे प्रोसीजर के लिए ये है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3x है और ये जो इक्वेशन 1 है इसमें 2x है, ये वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, ना ही ये जो y की वैल्यूज है ये इक्वल है। तो बेसिकली होता है इस तरह कि अगर हम x और y को वेरिएबल रख रहे हो एक इक्वेशन में, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको या तो x वाली वैल्यूज इक्वल करना होती है या फिर y वाली। तो मैंने यहाँ पर x वाली जो वैल्यूज है वो इक्वल की है इस तरह से कि यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर है मेरे पास 2x है, तो मैं 2 यहाँ से इस इक्वेशन को मल्टीपल करने के लिए दे रहा हूँ और इससे 3 जो है ओनली 3 वो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने इस इक्वेशन 1 को दे दिया हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि मैंने लिख लिया है। ये 3 मैंने बेसिकली यहाँ से लिया है, ये जो 3 है x के साथ, और ये जो 2 है ये बेसिकली मैंने इधर से लिया है, ये वाला 2 है। तो ऐसा करने से ये होगा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो 6x + 9y = 12 हो जाएगा और ये 6x 4y = 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6x और 6x में वो दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने 3 और 4 का नाम दे दिया और दोनों को मैंने फिर ऐड कर दिया इस तरह से। आपके सामने ये एडिंग इक्वेशन 3 और 4, ऊपर मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3 और नीचे लिख दिया 4। 6x प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस होकर 13y = 14 आ जाएंगे और y की वैल्यू यहाँ से मुझे 14/13 जो है मिलेगी। अब यही वैल्यू को दोबारा से मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 मैंने दोबारा राइट किया और x की y की प्लेस पर 14/13 मैंने राइट कर दिया। अब ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो फिर मैंने किया ये कि 3 को 14 से मल्टीपल किया तो 42/3 जो है ये आंसर मिल रहा मुझे, मैंने नेक्स्ट लिख दिया इक्वल टू 4 वैसे ही। अब ये प्लस 14 और 42/13 इसको उठा के अब इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 4 - 42/13 हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि जब मैं एलसीएम लूंगा इसका तो 13 होगा, 13 4 से डायरेक्ट मल्टीपल होकर 52 हो जाएगा, -42 माइनस देने से 10/13 आ जाएगा। उसके बाद ये है कि ये जो 2x है, ये जो 2 है मैं यहाँ से उठा के इधर